प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज भी बात उन्हीं भेदी होने हैं सुंदर साथ जी, तो हो सके जो कैमरे ऑन रख सकते हैं वो ऑन कर लीजिए। प्रणाम जी। इस प्रसंग में सुंदर साथ जी, महाराज जी ने उसके बेटे को, उस बुढ़िया ने अपना विश्वास जताया और महाराज जी के मुख से निकला, क्या निकला कि सतगुरु महाराज सब सही करेंगे, तुम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा रखना। और क्या कहते हैं कि सुबह तक इसकी अजल मजल भी नहीं करना और सुबह तक जल प्रवाह भी नहीं करना। तो ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि हम रुके नहीं। जैसे ही उस बुढ़िया ने मेरा पैर छोड़ा, हम वहाँ भी नहीं गए जहाँ हमने अपना आसन लगाया था। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं मैं सफ़र करता हुआ निकल गया। महाराज जी ने बोला, निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूटा वापिस हुआ भली करे अब रब। महाराज जी कहते हैं कि मुंह से जबान निकल गई थी, तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं लौटता है। ऐसे ही जो मुख से निकल गया था वो तो होना ही होना था, अब जो भी हो राजी महाराज करेंगे। ऐसा कह के सुंदर साथ जी, महाराज जी वहाँ से एक पल भी नहीं रुके, एक क्षण भी नहीं रुके और वो चलते रहे। चलते चलते जब सुबह हुई, दिन निकला, तो महाराज जी बहुत दूर तक पहुँच गए थे। पेज नंबर 38। वहाँ के लोगों ने सुबह 4 बजे उस बूढ़ी औरत से बोला कि चलिए अज़ल मज़ल करते हैं। तो सुंदर साथ जी, उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसने अपने बच्चे को किसी को छूने नहीं दिया। जहाँ महाराज जी एक क्षण भी नहीं रुके, वहाँ महाराज जी के कहने का ये भाव था कि महाराज जी का कोई स्वार्थ नहीं था उस बच्चे के साथ, ना उस बूढ़ी औरत के साथ। सेवा करने के पीछे एक तरह से सेवा भाव में, प्रेम भाव में उनके ये शब्द मुख से निकले थे कि ये आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और ना ही वो कोई साहिबी लेना चाहते थे, ना कोई मान सम्मान चाहते थे, इसलिए वहाँ रुके भी नहीं। सुंदर साथ जी, इसमें भाव ये आता है कि हम सेवा करने के बाद कितने दिन तक उसको याद रखते हैं और कितने क्षणों में हम भूल जाते हैं, हम नहीं भूल पाते हैं। हम कई दिन तक उसको अपने ही मन में उसका ही चिंतन मंथन करते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं मैं वहाँ क्षण भर भी नहीं रुका। सुबह 4 बजे जब लोगों ने कहा तो उस बूढ़ी औरत का विश्वास इतना था कि उसने अपने बच्चे को छूने भी नहीं दिया। और हम कल इसका विस्तार से हो गया था कि हम लोगों का विश्वास क्या है। सुंदर साथ जी, अब आगे देखिए महाराज जी क्या कहते हैं कि लोगों ने कहा कि मुर्दे जीवित नहीं होते। सुंदर साथ जी, मुर्दे जीवित होते हैं किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से।
जब तक हम राज्य से अपना संबंध नहीं पहचानते, जब तक हम राज्य को नहीं जानते, सिर्फ एक भगवान समझ के उनको करते हैं, तब तक हम मुर्दे ही थे सुंदर साथ जी। मुर्दे थे या नहीं थे? मरे रहते थे माया में, मरे रहते थे चिंताओं में, घिरे रहते थे टेंशनों में। और अब जब हम जाग गए हैं सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की मेहर से, तो अब हम जीवित हो गए हैं। जीवन जीने का एक अलग ही मजा आ रहा है। पहले जैसी जिंदगी रह गई नहीं ना, तो इसे जीवित कहते हैं। जागृति क्या है सुंदर साथ जी? जागृति है तन और मन में कॉम्बिनेशन, कि जहां हम बैठे हैं हमारा मन भी वही हो, और जहां मन है वहां हम हो। लेकिन मन माया में भगाता है, तो अपने पैर के पंजे को टिकाना है। क्या करना है? पैर के पंजे को टिकाना है। मन अगर माया माया में घूम रहा है तो उसे घूम आने दीजिए, जितना मर्जी घुमाए वो। आने के बाद उसको क्या कहना है? मन मोरक भरमा फिरे, चाटत जग की धूल। और अपने पे ही हंस देना है, अपने मन पे ही हंस देना है। एक बार हंसोगे, दो बार हंसोगे तो मन चिढ़ जाएगा अपने आप कि ये मुझे कुछ दिलाता विलाता है नहीं और मुझे तंग करता है, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद अकेला। करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। जब अपने पे हंसी आती है ना, तो मजा बहुत आता है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला तो होता नहीं, अपनी मैं को ठेस पहुंचती है। तो अपने आप पे हंस के देखिएगा, फिर राज्य की तरफ नजर करके फिर मन पूछेगा क्या क्या करूं मैं, तू तो सुनती नहीं है, मुझे अकेले अकेले ही भागना पड़ता है। तो फिर उसको क्या कहना है? सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। कि ये जग तुझे कब झूठा लगेगा? जब सतगुरु की चरण तुम्हारे पास होंगे। तो सुंदर सा जी, मुर्दे जीवित होते हैं कब होते हैं? जब सतगुरु की कृपा होती है और सतगुरु पे विश्वास होता है। सुंदर सा जी, क्या होता है? विश्वास। हमें है राज्य पे इतना विश्वास है जितना विश्वास इस बुढ़िया ने महाराज जी पे किया, हमारा विश्वास राज्य पे भी है? नहीं है भाई, नहीं है। स्नेहा दीदी कहाँ है? सारी जहत करने के बाद हाँ हाँ जो राज्य करेंगे ठीक है, करते हैं ना हम सारी जहत। महाराज जी क्या कह रहे थे? शेर आया, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करी, वो मुझे देखता रहा और देख के चला गया। फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया। हमारे पास तो शेर आए ना, सिर्फ दहाड़ आए शेर की, तो हम कैसे कांपने शुरू कर देते हैं, हाय शेर आ रहा है, हाय शेर आ रहा है। क्यों? माया भी आई नहीं है हमारे पास, कोई दुख आया नहीं है, उससे पहले ही हम डरना शुरू कर देते हैं। डरते हैं या नहीं डरते हैं? एक अनुभव से बताऊं, अब वैसे बात पर्सनल है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मेरी मम्मी बीमार हुई, मैंने बीतक शुरू करी थी तब, बस करी थी, जनवरी की बात है। हाँ, मुश्किल से 10 15 20 दिन ही हुए थे बीतक शुरू करे को। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनको जैसे डेंगू भी हो गया, पेट में इन्फेक्शन भी हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो मेरे ना मैं अंदर ही अंदर जैसे मेरे मन में डर डर आ गया। क्या डर आ गया? अभी क्या है, इलाज होएगा तो ठीक हो जाएगी, कि मम्मी को कुछ हो ना जाए, मतलब ये मेरे मन में डर आया। तो महाराज जी मुझे क्या कहते हैं, जो तू बीतक कर रही है उस सेवा के बदले तेरी मम्मी को ठीक कर दूं। तो मैंने महाराज जी से कहा, करो ना करो, मुझे काहे की टेंशन है, आप जानो आपका काम जाने। ऐसे परीक्षा लेते हैं, लेकिन पहले से ही डर शुरू हो गया कि मम्मी को कुछ हो ना जाए। हालांकि कुछ होना नहीं था, जितना उनका लिखा उतना तो उनको मिलना ही था ना, कोई प्रारब्ध था दुख का, मिल गया। लेकिन हम पहले डरना शुरू कर जाते हैं कि कुछ हो ना जाए, ये हो ना जाए। अब नहीं डरते, अब तो जब से बीतक इतनी आगे बढ़ गई है, तो अब थोड़ा ईमान और ज्यादा पक्का हो गया है। हम अपने आप को ये सुना सुना के पक्का कर रहे हैं, है ना? है ना स्नेहा दीदी? लगता है ना डर, मन डरने लग जाता है। फिर आज जी नहीं डरता है, पक्का नहीं डरता है। स्नेहा दीदी कह रही है मेरा नहीं डरता है। चलिए, वैसे मन डरने लगता है, और जिनका नहीं डरता ना, उनको तो राज्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना पक्का ईमान दे दिया कि हम, मतलब अपने, सुंदर साथ जी, अपने डर को क्या करना है? जब हमारे पास राज्य है, सब है, अपने डर को क्या करना है? हम किससे जुड़े हैं? राज्य के इश्क से। किससे जुड़े हैं? राज्य के इश्क से, राज्य के प्रेम से। और हमारा बटन कौन है? अब सोच, बटन इन द सेंस कि हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है
वो खाने पीने से आती है हम लोगों में? नहीं, किससे आती है? वाणी पढ़ने नहीं, स्नेहा दीदी अनम्यूट करके बोलिए कि हम में ऊर्जा किस चीज से आती है? आत्मिक ज्ञान से आती है, जो वाणी मंथन से। और कोई बताएगा? कोई और बताएगा? स्वरूप में जैसे जैसे हम अपने आते जाते हैं तो हमारी और कोई? पूर्णिमा दीदी है नहीं। सुंदर साथ ने तो कैमरे भी ऑफ कर रखे हैं कि मैं कोई प्रश्न ही ना पूछ लूं डर के मारे। अरे भाई, प्रश्न पूछूंगी तो उसका आंसर भी तो आप ही लोग दोगे ना, तो अच्छा लगेगा आपको। हमें ऊर्जा आती है हकीकत में, अनुभव करके देखिएगा, मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। वाणी मंथन हमें पावर देती है हमारी बुद्धि को, ठीक है, हमारी जागृति को। और आत्मिक ज्ञान हमारा इल्म बढ़ाता है कि हमारा राज्य के साथ संबंध क्या है। लेकिन हम में जो पावर आती है वो राज्य के इश्क की अनुभूति से आती है, राज्य की अनुभूति से आती है, राज्य के सानिध्य से आती है, अपने सतगुरु के स्वरूप के अनुभूति से आती है। करिए अपने सतगुरु का स्वरूप याद, कैसे इश्क से दिल भर जाता है, नहीं भरता है? भर जाता है। स्नेहा दीदी मैं गलत तो नहीं कह रही? अरुण भैया, वाणी मंथन से हमारी बुद्धि में जागृति आती है सुंदर साहब जी। लेकिन जो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, हमारे अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी हम समझते हैं, वो किससे आती है? वो हमारे राज्य के इश्क से, राज्य की अनुभूतियों से, सदगुरु की अनुभूतियों से आती है, उनकी प्रेजेंट से आती है कि वो प्रेजेंट है हमारे सामने, वो हमारे साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है? है ना ऐसा? तो हमारा बटन कौन है? हमारा बटन कौन है? राज्य। हमारा बटन है राज्य। अब राज्य हमारा बटन है, उनके इश्क की अग्नि से हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। जब हमें क्यों कहा जाता है कि सुबह चितवन कीजिए और राज्य से इतना इश्क ले लीजिए, गंजानगंज इश्क ले लीजिए कि पूरी दिन माया हमें परेशान ही ना करे, हम माया में मस्त रहे। आ रही है तो आ जा, आज जा, निकल जा। ऐसा नहीं होता? जब हम किसी खुशी में होते हैं तो कोई झगड़ा, अब आप यहाँ मसाला इतना बात होती की, अब हमारे घर कोई फंक्शन है और हम खुशी में हैं, लेकिन हमें ऐसे पर्सन को भी बुलाना जरूरी था जो हमसे चिढ़ता भी है और हमारा सुख नहीं चाहता है, हम मतलब हमें दुखी देख के ज्यादा खुश होता है। अब जब वो पर्सन आएगा ना और हम अपने आनंद में हैं, वो आएगा ना तो हम मन ही मन कहेंगे अच्छा अच्छा हो गया, अब तू चल आगे। करते हैं ना कि उसके साथ ज्यादा मत्था नहीं मारते कि कहीं झगड़ा ना हो जाए? करते हैं या नहीं करते? प्रैक्टिकल करते हैं ना कि उसको उतने अच्छे से अटेंड नहीं करते, बस उसको बुलाना एक फॉर्मेलिटी था, एक संसारिक वो बात थी, लेकिन अपने आनंद में रहते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारा प्रेम ज्यादा है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही जब हम धनी से चितवन में प्रेम इश्क उनका सानिध्य, सतगुरु का सानिध्य ले लेते हैं ना सुंदर साथ जी, उनकी अनुभूति महसूस कर लेते हैं, फिर माया सारा दिन आके कुछ भी करती रहे, हम कहते हैं हाँ तू जा, देख लेंगे मेरे राज्य, जा तू भी जा, तू भी जा। मतलब एक अग्नि पैदा होती है राज्य की अनुभूति से, एक अग्नि पैदा होती है। कौन सी अग्नि? मिलन की अग्नि। होती है नहीं होती है? जब हमें राज्य की अनुभूति होती है तो एक अग्नि पैदा नहीं होती है कि हमें आपसे मिलना है? होती है ना? वो आग ही है जो माया को हमारे पास नहीं आने देती, वो अग्नि है जिससे माया दूर भागती है। उस आग के बीच में माया आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो भस्म हो जाएगी, खुद ही भस्म हो जाएगी। वो प्रेम की आग है, वो इश्क की आग है। और किसकी? किसके इश्क की? धनी के इश्क की आग। सुंदर साथ जी महाराज जी अपनी परिस्थिति का बयान कर रहे हैं आगे कि मुझे कैसा महसूस होता है, कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था, मैं तो वहां से आ गया था और ऐसा ऐसा हुआ। महाराज जी कहते हैं कैसे होएगा? मुर्दे जिंदा कैसे होंगे? सतगुरु की शरण से, सतगुरु की कृपा से, और सुंदर साथ जी राज्य की मेल से, राज्य की अनुभूतियों से ही मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हम जो अंदर से मुर्दा हुए पड़े थे ना, मुर्दार, वो अब हम, हमारा बटन है राज्य। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही, आवाज कट रही, आ रही, कट रही। प्रणाम जी।
और हमें विश्वास होना चाहिए धनी पे, इतना इतना जितना इस बूढ़ी औरत ने किया। अरे होता है जो होने दो। क्या कहती है वो कि वो गांव वालों ने कहा कि हम मजल मजल करने नहीं आएंगे, तेरे मुर्दे भी कभी जिंदा हुए नहीं हो सकते। तो वो क्या कहती है, हाँ नहीं होंगे, चला चलेगा, मैं अपने आप देख लूंगी, तुम अपना देख लो। हमने कहा है कभी किसी को ऐसे कि हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो? हमने कहा है? हम तो डर भय नहीं चिंता से लल्लो पच्चो करनी शुरू हो जाते हैं दूसरों की। करते हैं नहीं करते हैं अपने रिश्तेदारों की? करते हैं, सही करते हैं। करते हैं ना। कभी कहा है कि हमें पता है कि हमारे आनंद में वो हमें परेशान कर रहा है, हमारे आनंद में वो विघन डाल रहा है, तब भी हम उसके लल्लो पच्चो करते हैं कि ये दूर ना आ जाए। हमने कभी कहा है ठीक है तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे? कोई कहता है ना सारा दिन राज्य में लगी रहोगे तो कमाओगे कैसे? अगर थोड़ा संसार में ध्यान नहीं दोगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे बात बनेगी? रिश्ते सारे दूर हो जाएंगे, किसी से संबंध नहीं रहेगा, तो वक्त आने पे काम कौन देगा? ऐसा होता है कि आसपास के लोग ऐसा कहते हैं? कभी कहा है हमने उनसे कि तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे? नहीं कहा। नहीं कहा। स्नेहा दीदी, होता है ऐसे कि आपके साथ तो नहीं होता होगा, इंडिया में तो होता है। हम मुझे तो बहुत सुनने को मिलती है कि आप एक सुंदर साथ इस बार मेरे साथ शेरपुर गए। जब मैं किसी मंदिर आश्रम जाती थी, शेरपुर जाती थी या पन्ना जी जाती थी, तो मेरा हमेशा से ही हफ्ते 10 दिन का टूर ही रहा है। जब भी मैं गई हूँ तो शेरपुर तो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई थी। तो वो ना हमेशा से ही ऐसे कहते थे जब भी मेरे को जाना था, हाँ अब तुम वहां जाके ना वहीं की हो जाओगी बस, तुम्हारा तो फोन कॉल्स भी नहीं आना, ना तुमने कोई बैठक करनी, कुछ नहीं करना, बस तुमने वहीं का ही हो जाना है। मैंने कहा अच्छा, वो कभी गए नहीं पन्ना, बस वो मेरी बैठक ही सुनते हैं, आप पर वहीं हैं। तो इस बार मैं उनको शेरपुर ले गई। मैंने कहा चलो आप साथ में ही चलो, आप सब लोग। वो शेरपुर में साथ में गए ना, तो वहां बैठ के तीसरे दिन जब आने की बारी हुई ना, सुबह 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 उठ के, तो ये था कि तैयारी कर लो बस निकलेंगे अपने लंगर प्रसाद के बाद। तो पता है क्या कहते हैं, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं तो जाना ही नहीं चाहती, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कहा जब यही बात मैं कहती हूँ तब तुम मुझे कहते हो कि तुम सन्यास ले लोगी हैं, और अब तुम खुद कह रही हो कि मैं जाना नहीं चाहती है। तो मैंने उनको कई बार कहा, मैंने कहा ठीक है आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगी। अरे तुम तो इतनी ढीठ हो कि मुंह पे ही कह देती हो कि हाँ अभी तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। मैं अक्सर ही कह देती हूँ, जो सुंदर साथ के भाभी मेरे से नहीं मिलते या नहीं मिलता तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपकी राह अलग है, आप अलग राह पे चलिए, हमारी राह अलग है, हम अपनी राह पे चलेंगे। तो और माया में भी कोई ज्यादा मुझे परेशान करता है तो मैं कहती हूँ ठीक है आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगी, कोई टेंशन नहीं, आप अपना घर संभालिए, हम अपना संभालेंगे। तो सुंदर सा जी वो वहीं टिक के बैठ गए, नहीं मैं जाती नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत जाइए, मेरी मासी और भी आए हुए हैं, आप उनके साथ वापस आ जाइएगा। मतलब कि वो हिलने को तैयार नहीं हुई वहां से। क्यों? क्योंकि सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का पूर। मुर्दे को जिंदा वही कर सकते हैं, सुनने से और पढ़ने से जिंदा नहीं होते, उसकी मेहर चाहिए होती है। मेहर कब होती है? जब विश्वास होता है। मेहर कब होती है सुंदर साथ जी? जब विश्वास होता है। और हमें कितना विश्वास है और हम कितनी जल्दी डावाडोल हो जाते हैं, ये देखिएगा माया में। जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया ना सुंदर साथ जी, जिस दिन हमारा अटूट विश्वास राज्य पे बढ़ गया, हमारा जो विश्वास है राज्य पे बढ़ गया अटूट, उस दिन से राज्य हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे। मैंने ये बात कल भी बोली थी कि जीव सृष्टि मूर्तियों में से भगवान को प्रकट कर लेती है, हम अपने सदगुरु में राज्य को नहीं प्रकट कर सकते? कर सकते हैं, पर हमारा विश्वास इतना पक्का नहीं है अभी, हम डावाडोल जैसी परिस्थिति में है, आधे माया में आधे राज्य में। माया में तो तब भी हम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि माया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर इश्क की अग्नि इतनी ज्यादा होगी कि माया हमारे आसपास नहीं फटकेगी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो इस तरह की बात मैं एक बात बताती हूँ आपको। प्रणाम जी। ये बात इतनी गहरी है कि अंदर उठ रही है, लेकिन अब शब्दों में मैं कैसे बयान करूं, वो सुनिए एक बार मैं बताती हूँ। अपनी पात्रता को लेते हुए थोड़े में ज्यादा, थोड़ा कहूंगी ज्यादा में समझिए।
जब भी हम अपने सदगुरु की शरण में होते हैं सुंदर साहब, जैसे मैं बड़े महाराज जी से मिलने गई, उनकी शरण में थी, या हम जब भी किसी साधु संतों से या सदगुरुओं से या गुरुओं से जब हम मिलते हैं, जब हमारी मुलाकात होती है, हमें नहीं पता होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सुंदर साथ जी हमें कोई ना कोई अस्त्र, कोई ना कोई शक्ति वो हमें दे देते हैं, हमारी योग्यता के हिसाब से, हमारी पात्रता के हिसाब से। ये बात मैंने उस मूवी से सीखी। इतना कुछ मुझे उस मूवी से मिला ना कि वो मूवी मैंने रात को आधे घंटे की तो दोबारा देखी, फिर मैं सो गई। मतलब इतना मतलब ट्रिक थी, मतलब उस मूवी में इतनी ज़्यादा ट्रिक थी कि सतगुरु का सानिध्य समझ आ रहा था, गुरुओं का सानिध्य समझ आ रहा था, और अपने अंदर जो एक क्वालिटी थी उसकी उसकी समझ आ रही थी। किसने जगाई? मेरे सतगुरु ने जगाई, मेरे बड़े महाराज जी ने जगाई। मुझे नहीं पता थी किसके तन में आके जगाई, अब ये बताने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, लेकिन ये बात, ये शब्द नए साल पे मुझे किसी ने कहे थे कि आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब मैंने उनके चरणों का आसरा लिया, मैंने उनके चरण छुए, उनको प्रणाम की गुम्बद जी में भी, तो मुझे उन्होंने क्या कहा कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लेवल तक ही नहीं हूँ, कहीं से कहीं तक उनके लेवल तक हुई नहीं। हम राज्य की बराबरी, सतगुरु की बराबरी कर सकते हैं? बड़े महाराज जी की बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर महाराज जी कह दें कि तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ सुंदर साथ जी? सूक्ष्म रूप से महाराज जी ये कह दे कि मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, तो कैसा कैसा फील होगा? हमें लगेगा कि हमारे बड़े महाराज जी की वो कर सकते हैं बराबरी? लगता है नहीं। हमें लगता है ना, नहीं, हम आपकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं महाराज जी हो चाहे सदगुरु हो, अपनी कोई ना कोई वस्तु उपहार स्वरूप दे ही देते हैं रूप। और मुझे नहीं पता था मैं बीतक करूंगी, और इतने अच्छे से बीतक होगी और इतना टाइम चलेगी। मैं कहीं से कहीं तक अपने आप को समर्थवान नहीं समझती थी। मैं एक मामूली ही सुंदर साथी, और अभी भी मामूली हूँ। मेरी समर्थता आज भी नहीं है, मैं समर्थवान आज भी नहीं हूँ। करने वाले वही बैठे। ये भाव मैंने कई बार अपने चिंतन मनन मंथन जब करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जीव को आपने चुन लिया, आपने ये सेवा करवा दी, लेकिन पता नहीं मैं इस लायक थी या नहीं थी, लेकिन हाँ, मुझे वो बनाते चले गए। लेकिन आज आज मेरा भी उन पे बहुत अटूट विश्वास है। लेकिन अब डावाडोल जैसी परिस्थिति नहीं है, अब आनंद की परिस्थिति है। मुझे महाराज जी ने क्या बोला? अब तेरे स्ट्रगल का टाइम खत्म हो गया, अब तू आनंद में रह। इस खेल को खेल समझ। अब आसपास की जगह को, आसपास की चीजों को कैसे देख? सपने की तरह देख कि ये सपना है। जब मैंने ऐसा देखना शुरू किया ना शेरपुर में, कि सपने में राजी मुझसे मिलने आ रहे हैं महाराज जी के रूप में, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आपने अपना सानिध्य दिया सपने में भी, यहाँ भी आप हमारे साथ हो प्रेजेंट में। पास्ट हमारा ये था, फ्यूचर हमारा ये है। ये जब चीजें समाधि में बैठ के अनुभव में आई, तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि शब्दों में बयान ही नहीं है। और जिन सुंदर साथ ने कल अपना होमवर्क पूरा किया होगा, जिन्होंने इस चीज को देखा होगा, उन्हें भी आनंद हुआ होगा। अब मुझे नहीं पता कल किस किस ने देखा, कल किस किस ने, वैसे बता दीजिए मुझे थोड़ा सा कि किस किस ने इस चीज को देखा कि हम सपने में हैं, सपने में घूम रहे हैं, सपने में देख रहे हैं, राज्य के पास बैठे हैं। किस किस ने ये महसूस किया? सुंदर साथ जी किया? किसी ने? हंसा ने। और किसने? विजय बहन ने। आपने तो परसों भी किया था, पर आपने बताया नहीं था। स्नेहा दीदी महसूस किया कि हम सपने में हैं? कैसा लगा था? शब्दों में मतलब महसूस किया था, शब्दों में थोड़ा सा बयान कीजिए। वैसे ये बात शब्दों में आ नहीं सकती। जो आनंद उस समय महसूस होता है कि हम सपने में घूम रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, एक एक चीज हमारे लिए राज्य ने बनाई है, ऐसा सोच के जब घूमते हैं ना एक छोटे बच्चे की तरह कि कहाँ आ गए हम,
तो वो जो आनंद मन में होता है ना, सोच के भी कि मैं सपने में आप लोगों को समझा रही हूँ। राज जी कह रहे हैं देख कितना हंस रहे होंगे, मतलब कितना खुश हो रहे होंगे ना वहां बैठ के, वो मेरे चेहरे को देख के कि मेरे चेहरे पे कितना आनंद है। आप सब सुंदर साथ के चेहरे को देख के कि इन रूहों के से वो बात कर रही है वहां सपने में बैठ के। तो मतलब कितना आनंद होता है, कोई शब्दों में बयान करके थोड़ा सा बता सकता है? सुंदर साथ जी प्रणाम जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। स्नेहा दी आप बताइए। प्रभा आप बताइए। प्रभा चिपक गई। फिर अब मैं हंसू ही बोलेगी, फिर हंसू ही बोलेगी। हंसू तुम ही बोलो, कैसा लगा था तुम्हें ऐसा सोच के? आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल? क्या बोलूं? मैं ये कह रही हूँ, आपकी आवाज आनंद मिला, मैं ये कह रही हूँ सपने को झूठा समझ के। कैसा लगा, मतलब आनंद कैसा लगा, कैसा आनंद आ रहा बहुत था? आनंद, बहुत आनंद, उसका शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कितना इतनी खुशी मिलती है कि ना तो कुछ, इतनी खुशी मिलती है कि ना हम अपनी मस्ती में मस्त रहते, पूरे दिन ऐसा होता है। वही याद करके जो थोड़ी क्षण के लिए भी जो आनंद मिला ना, वो ये बयान नहीं कर सकते शब्दों में। तो बहुत है, क्योंकि वाक्य में बताओ भी कैसे, शब्दों में वो बयान कल है हुआ ही था नहीं। और आज आपने ये बताया, तो कोई ये बोल रहे हैं कि कल की बात आपने आज कैसे जान ली? कल की बात आज कैसे जान ली? अरे मैंने नहीं जानी, बड़े महाराज जी ने जानी। मुझे क्या पता है, मैं तो खुद को भी नहीं जानती थी। मेरे को तो खुद का भी नहीं पता था कि मुझे महाराज जी नहीं, ने कहा पहले अंदर से बटन ऑन कर। आनंद तो शब्द में बोल सकते हैं कि आनंद आया, लेकिन जो महसूस किए और जो जो अंदर से होता है वो शब्दों में लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। बोल भी नहीं सकते। सुंदर साथ जी वाक्य में मैंने सपने में झूला बनाया राज्य का। अच्छा, अरे वाह, मैंने सपने में राज्य का झूला बनाया, देखो। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं परसों से बना रही थी, लेकिन कल सपना था ना, तो राज्य को बोला कि चलो सपने में क्या दिखाओगे, तो ये राज्य का पूरा झूला, झूला बनाया सपने में। अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। बहुत अच्छा बनाया। आधा घंटे में राज्य ने मेरे को आइडिया दिया और ये पूरा हो गया। अरे वाह, कितना प्यारा भाव है, देखो आप स्नेहा दीदी बहुत का। अच्छा बनाया। दीदी आपने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? हम तो देख रहे थे, अब वो ऑन हो गया। तो सुंदर साथ जी वाकई में मैंने महसूस किया है कि ये परिस्थिति बयान करने लायक नहीं होती, पर ये होती कब है? जब राज्य पे विश्वास होता है और सतगुरु की कृपा होती है, सतगुरु चरण का आसरा, तो मुर्दे जिंदा हो ही जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपने बढ़े स्नेहा दीदी, आगे बढ़े स्नेहा दी। हाँ दीदी आगे। अब सुंदर साथ जी उस बुढ़ी औरत का इतना पक्का विश्वास कि उसने अपने बेटे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। आपकी आवाज भी नहीं आती है दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि उस बुढ़िया का कितना विश्वास था कि उसने किसी को अजल मजल नहीं करने दी, और बच्चे ने उठकर क्या मांगा? पानी। जैसे ही दिन निकला उसने क्या मांगा? पानी। तो आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई कि ये जिंदा कैसे हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। तो किसकी ढूंढ मची सुंदर साथ जी? महाराज जी की। महाराज जी की ढूंढ मची, लेकिन महाराज जी कहाँ मिलने वाले थे? महाराज जी तो उसी समय ही चल गए थे। महाराज जी तो दिन निकलते तक शीरपुर तक पहुंच गए थे, शीरपुर, ठीक है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हमने कहाँ मिलना था, अब तो जब हमने रुकना ही नहीं चाहा, हम रुकने ही नहीं वाले थे, हम तो चले गए। अब सुनिए, अब महाराज जी क्या कहते हैं, चौपाई बोलते हैं आगे, अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज, चाहे जो परिणाम हो संभारे बिगड़े काज। सुंदर साथ जी, कितने काम है हम जो माया में बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ते हैं नहीं बिगाड़ते? अपने जीवन को खुद बिगाड़ते हैं नहीं बिगाड़ते? अभी मतलब कैसे बिगाड़ते हैं अपने कामों को? हम कैसे बिगाड़ते हैं? कोई एक एग्जांपल से समझाइए।
मैं समझाऊंगी तो फिर सारे हाँ हाँ करेंगे ना, पक्का करोगे? अब नहीं समझ आ रहा है, चलिए मैं समझाती हूँ। हमारी जिंदगी अच्छी भली चल रही होती है, अच्छा भला सब चल रहा होता है, हमें राजी का आनंद भी मिल रहा होता है, सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक चल रही होती है बात। बस प्रॉब्लम क्या चल रही होती है, थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। मैं अपने अनुभव से भी ये बात बताऊंगी आपको, ठीक है? तो क्या होता है, हम राजी से क्या कहते हैं, राजी ऐसा नहीं ऐसा कर दो, प्लीज मेरा घर पे काम है, नौकरी लगवा दो। अब राजी कहते हैं देख, आनंद में रह रही है, मस्ती में रह रही है, घर खर्च भी चल रहा है, काम कोई रुक नहीं रहा है, माया अब रही नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नौकरी कर ली। फिर अब राजी ने नौकरी लगवा दी, अच्छा भला घर पे काम चल रहा था लेकिन नौकरी लगवा दी। अच्छा अब नौकरी लग गई, वो तो लगनी वैसे भी होती है लेकिन हम मांग के अपना काम खराब कर लेते हैं ना। अब नौकरी लगी, अब नौकरी पे टाइम नहीं मिल रहा, राजी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अपने लिए टाइम, अब राजी नौकरी हटवा दो। अब राजी कहते हैं मुझे समझती क्या है, पहले कह रही थी नौकरी लगवा दो, अब कह रही है नौकरी हटवा दो। अब पहले वाली बात सुनो या अब वाली सुनो? सुंदर साथ जी, एक बात को गौर कीजिएगा कि माया में तो कोई परिस्थिति खराब, कोई ना कोई एक कंडीशन खराब रहनी है, ये परमानेंट बात है कि कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई मुसीबत रहेगी। मैं पहले अब की बात नहीं बताती, आज से 4-5 साल पहले का अनुभव बताती हूँ अपना, कि मैं जब महाराज जी से बात किया करती थी तो मैं महाराज जी से पता है क्या कहती होती थी, यार घर परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब घर परिवार में इन द सेंस हमारे आपस में 4-5 जो सदस्य हैं घर के, हमारे आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, नौकरी में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो संभल जाएगी। अच्छा महाराज जी कहते अच्छा ऐसा है, तो नौकरी में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। अब मैं क्या कह रही हूँ, नहीं नहीं राजी, इससे अच्छा तो घर में संभाली जा सकती है, कम से कम अपना कंट्रोल तो है, यहाँ तो कंट्रोल नहीं। फिर राजी हंसते थे मेरे पे। फिर राजी कहते अच्छा ठीक है, घर परिवार की संभाल लेगी। अच्छा फिर घर परिवार में प्रॉब्लम होगी, अब कह रही राजी ये भी नहीं समझ रही, इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत शारीरिक दुख होता ना, वो ज्यादा संभाला जाता। अच्छा राजी कहते अब शारीरिक दुख भी संभाल लेगी, तो सब संभाल लेगी, चल ये भी सही। शरीर थोड़ा सा बीमार कर दिया, फिर राजी नहीं हो रहा, राजी नहीं हो रहा, प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, मतलब हम खुद ही अपनी परिस्थिति खराब करते हैं राजी से कह कह के। क्यों नहीं कहते आपकी जैसी रजा, मैंने किया है किसी टाइम में ये सब। मैं सोच सोच के राजी, अगर माया में प्रॉब्लम ही आनी है तो ये प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम दे दो, महाराज राजी वही कर देते थे। मैं कहती थी ये नहीं, इधर इधर वाली मैं संभाल लूंगी, अच्छा उधर वाली, राजी कहते हाँ तू सारी संभाल लेगी, संभाल ले। मतलब हम अपनी चलती फिरती लाइफ को खुद खराब करते हैं नहीं करते? सोचा है कभी? फाइनेंशियली ठीक कर दो, फाइनेंशियली ठीक कर दो, आपको मैं संभाल लूंगी। यूं नहीं पता फाइनेंशियली जब पैसा हद से ज्यादा आएगा तो वो वाली परिस्थिति रहेगी नहीं, स्थिति। अब देखिए थोड़ी सी जो मुझे बात समझ आती है ना, वो ये समझ आती है, समझिएगा, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, शायद आपके अनुभव में हो। माया में जरा सा कोई दुख होता है ना, जिनको ज्यादा दुख हो, थोड़ा दुख होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत दुख होता है, उस दुख की टीस में राजी ज्यादा याद आते हैं, आते हैं। माया में कोई दुख होता है तो उसकी टीस में राजी ज्यादा याद आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, आते हैं। और जब जीवन में सुख ही सुख होता है तो राजी इतने याद आते हैं? नहीं आते, नहीं आते। दुख में कोई तो नहीं आते, दुख में तो संभलती नहीं, दुख में बहुत ज्यादा याद। तो क्यों कहा जाता है, पहले रूह को अपनी वाणी में 2-3 जगह पे राजी ने इंद्रावती जी ने लिखा है, दुख खावना दुख पीवना, उठते बैठते दुख लीजिए। सुंदर साथ जी, अगर पहले माया के दुख होंगे, माया के दुखों से ही हम राज्य से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब हमारी राज्य से कनेक्टिविटी बढ़ेगी सुंदर साथ जी, उसके बाद माया में तो सब ठीक होगा, लेकिन फिर रूह को अपना ही दुख होगा। अपना दुख क्या होगा, आप मिल नहीं रहे, आप दिख नहीं रहे, आप कहाँ हो, फिर वो दुख लेना शुरू कर देगी। क्यों होता है ऐसे पता है, क्यों होता है ऐसे पता है आपको? दुख लेने की आदत हो जाती है।
दुखी दुखी रहने की आदत हो जाती है। होता है ना ऐसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि कितनी भी खुशी हो, मेरा थोबड़ा सुजा ही रहता है। जब सुजा ही रहता था, अभी भी कुछ टाइम तक पहले तक, कि राजी आप नहीं मिल रहे राजी, तो मेरे घर के मेरे बच्चे ही मुझे कह देते थे, कितना भी सुख दे दे राजी, कितना भी पैसा धन दौलत दे दे, आपका तो मुंह सुजा ही रहेगा, आपने तो दुखी रहना है। मैंने कहा राजी सच्ची में इतना दुखी रहती हूँ? आपने इतना इतना कुछ दे रखा है, सब कुछ तो ठीक ठीक है, फिर भी मैं दुखी हूँ। राजी कहते तेरे को आदत हो गई है ना दुख लेने की, अब तू मेरा दुख ले रही है कि मैं तुझे मिल नहीं रहा, मैं तड़प रही है, कलप रही है? पहले तू माया के दुख ले रही थी, पहले माया के दुख में मतलब दुखी रहने की आदत हो जाती है, और फिर जब तक राजी मिल नहीं जाते तो हम सुखी भी नहीं होते हैं। जब तक राजी की अनुभूति ना हो, एक दिन राजी की अनुभूति ना हो, मैं कह रही हूँ रोज जो रूहें रोज राजी से मिलती है उनके लिए ये बात है, जो अनुभूतियों में रोज राजी से मिलती है, एक दिन राजी की अनुभूति ना हो, फिर देखो दुख। फिर चाहे माया में सब कुछ ही हो, कितना ही संपन्न हो, कितना ही आलीशान खाना हो, 36 भोग हो हमारे आगे, कितना ही धन दौलत जायदाद हो, उसे दुख लग जाता है या नहीं कि राजी मिले नहीं, आज पूरा दिन हो गए, आज उनकी अनुभूति नहीं हुई? होता है ऐसा? नहीं होता है? और अगले दिन भी ना हो तो, अगले दिन भी ना हो तो पिटना शुरू हो जाता है ना, और तीसरे दिन भी ना हो तो, और चौथे दिन ना हो तो मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यूं कह दूंगी, ये तेरी माया तू संभाल, मैंने नहीं कुछ करना, पहले मुझे प्यार दे, उसके बाद बात करेंगे, पहले दीदार दे, बाद में बाकी बात करेंगे। सुंदर सा जी, मैं तो जिद पकड़ लेती हूँ राजी से। जिस दिन राजी प्यार नहीं देते ना, मैंने शुरू में ही बोला था, जिस दिन राजी मुझसे मिलते नहीं और मुझे प्यार से गले नहीं लगाते और मुझे नोना बाबू बना के नौकरी पे नहीं भेजते, और या नौकरी पे भी मुझे मेरे आमने सामने नहीं रहते, तो मैं तो वहीं काम रोक देती हूँ। भैया कहते हैं क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। एक दिन भैया कहते हैं क्या बात, अर्जेंट पीस है, कर क्यों नहीं रही? मैंने कहा बाहर से करा लो, मुझे नहीं करना। उनको लगा पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक से ऐसे बोल रही है, तो भैया भी नहीं बोले। अब राजी कहें कर ले, मैंने कहा नहीं, आप आओ पहले, फिर करूंगी, मैं नहीं करती। मुझे माया, मैंने क्यों कमाना है? मैंने किसके लिए कमाना है? हमने सेवा के लिए कमाना है। सेवा किसकी है? सुंदर साथ की है ना? सेवा किसकी? सुंदर साथ की। सेवा के लिए कमाना है। जो घर के 4 सदस्य है वो भी हम सेवा समझ के कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? राज्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपका प्यार चाहिए। आप दे नहीं रहे, मैं क्यों कमाऊं? मुझे क्या करनी है धन दौलत? पति नहीं कह देता पत्नी से कि तू प्यार से 2 बोल मुझसे बोलती नहीं है, मैं सारा दिन जानवरों की तरह काम करके आता हूँ, मैं क्यों कमाऊं? कल से मैं भी नहीं जाता नौकरी में। होता है या नहीं होता सुंदर साथ जी? तो हम उनकी पत्नी है, हम क्यों घर के काम सारा दिन करते रहे अगर पति दो बोल प्यार से ना बोले? हैं हरीश भाई, क्या हुआ? हाँ ऐसा होता है। हाँ तो फिर देख लो हंसू, भैया का दर्द बयान हो गया हरीश भाई का, है? प्रैक्टिकल जोर से बोला। प्रैक्टिकल बात में कितना आनंद आता है। छोड़ दो फिर माया के काम, छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ छोड़ ही दिया करो उस समय, जब राजी ना मिले ना जिस दिन, और अगले दिन भी मुलाकात ना हो, तो छोड़ दो माया के काम। क्या हो जाएगा? कोई घर से बाहर निकाल देगा? निकाल दे तो निकाल दे, तेरी यही रजा तो यही रजा। मतलब इतना मन को दृढ़ कर लो कि जब तक तू नहीं दिखेगा, तेरी अनुभूति नहीं होगी, मैं नहीं करती कोई काम। मेरे को क्यों कमाना है अपने लिए? क्यों काम करने हैं? घर से निकालेंगे निकाल दे, नौकरी से निकालेंगे निकाल दे। मैं ऐसा ही करती हूँ सुंदर सा। मैं बहुत मतलब मैंने राजी की ना हमेशा जान ही खाई। राजी बेचारे मुझे कहते हैं कि तू किसी से भी नहीं मानती है, तेरे को टिकाव मेरे से ही आता है। मैंने कहा मुझे आप ही से ही आता है, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ और। मैं सच में कह देती हूँ उनसे कि मुझे कमाना ही नहीं है। फिर एक दिन राजी मुझे क्या कहते हैं, ये बहुत पर्सनल, जुगलदास जी की पाती में मैंने पढ़ा था कि जिद से राजी मिलते हैं। जब जिद करते हैं ना तभी राजी प्रकट होते हैं। और उससे पहले पहले हरफ में उन्होंने कहा ना मैं किसी की पत्नी, ना मैं किसी की बीवी, ना मैं किसी की माँ, ना मैं किसी की बेटी। और जब राजी मुझे नहीं मिला करते थे ना अनुभूतियों में,
कभी ऐसा होता था अनुभूति में नहीं मिलते थे। तो मैं क्या करती थी, माया के सारे काम बंद करके मैं कह रही थी मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, मेरा आपसे संबंध है, सीधा आके मुझसे मिलो, मिलोगे तो आगे का कार्य करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। छोड़ छाड़ देती थी सब कुछ। तो राजी जिद में मिला करते थे। राजी मुझसे क्या कहते थे, मैं बात भी भूल गई, जो बात थी ना महाराज जी ने भुला ही दी, देख लो उलझा के, बतानी नहीं थी। मतलब राजी इतना, मतलब हाँ, राजी मुझसे कहा करते थे, क्या कहते थे, कौन सा वक्त तू मुझे देती है जो मैं तेरे पास आऊं, सारा दिन तो माया के कामों में लगी रहती है। सुनते जाइएगा ध्यान से। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते अच्छा मैं क्यों नहीं कह सकता, ऐसी भी जिद कर लेती थी मैं। जैसे कन्हैया जी नटखट थे ना, हमारी राजी भी बहुत नटखट है, बड़ी आंखें मटका मटका के बातें करते हैं। आप कभी अनुभूतियों में देखिएगा, उनकी उंगलियां ऐसे ही घूमती हैं जैसे मेरे हाथ घूमते हैं, पता नहीं क्यों, उन्होंने ही सिखाया मुझे ये हाथ चलाने। तो क्या हुआ, क्या कौन सा तो मेरे को समय देती है जब मैं तेरे से आके मिलूं, सारा दिन तो माया के कामों में लगी रहती है, 1 मिनट के लिए तो तू मेरे पास आके बैठती नहीं है, 1 मिनट के लिए तो मुझे देखती नहीं है। मैंने कहा सारा टाइम ही आपका है, मेरा कौन सा टाइम है भाई? राजी कहते अच्छा कैसे, बता मुझे कैसे। मैंने कहा वो ऐसे, माया के काम है, मेरा काम थोड़ी ना था घर परिवार चलाना, आपका काम था, आपने मुझे सेवा दी, आप ही करवाते हो, जब तक आप सामने नहीं होते मैं तो करती भी नहीं। मेरा तो हर 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड सब आपको समर्पित है। अब आपकी मर्जी है ये काम करा लो, आपकी मर्जी है अपने पास बिठा लो, मैंने तो आपको दे रखा है सब कुछ, आप मुझे अभी कहो मैं अभी छोड़ दूंगी। राजी कहते हैं देख, तूने फंसाना मुझे ही होता है हर जगह, चित भी अपनी पट भी अपनी, मैं हमेशा ही फंसाती हूँ राजी। पता नहीं क्यों, मैं क्या फंसाती हूँ वो खुद ही हमें फंसा लेते हैं, हम उनके फंद में फंसे हैं क्या, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, जब मैं पन्ना जी से आई तो मुझे कहते हैं नई शब्द नहीं कहना, मैंने कहा ठीक है मैं नई नहीं कहूंगी। मुझे कहते हैं आज एक्टिवा नहीं है, आज पैदल जाना पड़ेगा। मैंने ये ऐसे नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं पैदल नहीं जाऊंगी, मैंने कहा हाँ मैं पैदल जाऊंगी, कोई नहीं, मैंने तो एक गाना लगाना है, एक भजन लगाना है, सुनते सुनते 5 मिनट में 10 मिनट में दुकान पे पहुंच जाऊंगी। फिर ना मंदिर गई, मंदिर मत्था टेका, यहाँ से मंदिर तक का मुझे वो पड़ोसी जा रहा था तो उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। तो वो गोल बाजार ही जा रहा था जहाँ पे मेरी जॉब है, तो वो कहने लगे, मैंने कहा नहीं मुझे मंदिर तक छोड़ दो। मुझे राज जी कहते अच्छा मंदिर भी जाना जरूरी है, सीधी कन्वेंस मिल गई चली जा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है चली जाऊंगी ना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं मत्था टेक के जाऊंगी, नियम है ना, नियम करके जाऊंगी। मत्था टेका, जैसे ही मत्था टेका मैं राजी से यही बात कर रही थी, बस अब मैं लीड लगा लूंगी और मैं पहुंच जाऊंगी। तो मुझे राजी कहते लीड लगाते लगाते जाएगी, मेन रोड से जाएगी, कहीं ठुकेगी पीटेगी, तू एक्टिवा ही ले ले। इतने पुजारी जी मेरे को क्या बोले कि आप मेरी एक्टिवा ले जाओ। मैंने कहा क्यों, मैं आपकी एक्टिवा क्यों ले जाऊं? क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह दीक्षा गई है स्कूल, तो वो मत्था टेक के गई है राज जी को, तो एक्टिवा वो लेके गई है, पेपर देने गई है। तो पुजारी जी कहते मेरी एक्टिवा ले जाओ। मैंने कहा नहीं मैं क्यों ले जाऊं? कहते नहीं, मुझे राज जी कह रहे हैं कि आज मेरी एक्टिवा ले जाओ। मैंने कहा मैंने राजी की तरफ देख के कहा, तो राजी कहते बस अब तो ले जा बस, तो मेरा पीछा छोड़, वहां जाके दीक्षा तेरे को तेरी एक्टिवा दे देगी और इसकी एक्टिवा इनकी एक्टिवा लेती आएगी। मतलब इतना पति ध्यान, मतलब इतना वो ध्यान रखते हैं जितना संसारिक पति ध्यान नहीं रख सकता। रखता है कोई संसारिक पति? इस बार भी हमें शेरपुर में सेपरेट रूम मिला, इतनी भीड़ में भी पता नहीं क्यों मिलता है, मुझे नहीं पता। मुझे कहते वो सुंदर साथ आप हमेशा व्यवस्था करके जाते हो या मतलब पहले ही करके आते हो या आपको वाकई में सेपरेट रूम ही मिलता है? मैंने कहा पता नहीं राजी मेरा कैसे ध्यान रखते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सेपरेट रूम ही मिलता है। मेरा पति मेरा पूरा ध्यान रखता है, इसे कहाँ क्या जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है, सब ध्यान उनको रहता है। कोई सेवा भी कर रही हो तो सेवा में भी वो इन्वॉल्व होते हैं कि सेवा भी अच्छे से हो जाती है और समय भी नहीं लगता है। जैसे स्नेहा दीदी को बिल्कुल टाइम नहीं लगा झूला बनाने में, आधा घंटा लगा। दीदी कहते कि उन्होंने मेरे को ट्रिक दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बनवाया, वो इन्वॉल्व थे उस झूला बनवाने में। जिसमें राजी इन्वॉल्व हो जाता है ना सुंदर सा जी, वो कार्य पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है।
हो जाता है, महसूस किया है कभी इस बात को कि जिसमें जो हम राज्य के ध्यान में कार्य करते हैं, वो जो काम होता है 15 मिनट का काम 5 मिनट में भी 5 मिनट भी नहीं लगते। पता नहीं हो ऑटोमेटिकली जाता कैसे होता है। होता है। ये सब हो के जाता है। ये सुंदर सा जी, ये सिर्फ मेरे अनुभव की बातें नहीं है, ये आप सब के अनुभव की बातें हैं जो आप लोगों ने कभी मतलब हम आई गई कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं, माया में लग के आई गई कर देते हैं इन बातों को। राज्य के सानिध्य को समझ नहीं पाते हैं कि वो पल पल हमारे साथ है, प्रेजेंट हमारा ये है। समझ आ रही है बात? हाँ प्रेजेंट हमारा क्या है, ये है कि हम राज्य के साथ घूमने आए हैं, लेकिन हम माया में लग के ये चीजें राज्य को इग्नोर करते हैं। सुंदर सा जी, ये आपको अनुभव की बातें मैं इसलिए बता रही हूं कि उस समय राज्य आपके साथ बैठे होते हैं, उस समय राज्य की सानिध्यता होती है आपके पास। जब राज्य आपके आसपास नहीं होंगे ना, माया का काम आपसे निपटने में नहीं आएगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं निपटेगा। और ये जब काम निपटना ही नहीं है तो फिर राज्य में लगो, फिर राज्य का आह्वान करो, राज्य से मुलाकात करो। मेरे कहने का भाव ये था। ये चौपाई कल भी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं कही। क्या कहते हैं, अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज। हम अनहोनियां करते हैं सुंदर सा जी। महाराज जी ने क्या अनहोनी करी? महाराज जी ने प्रकृति के खिलाफ जाके उस बच्चे को जिंदा करने की गुहार सतगुरु महाराज से कर दी, खुद पे नहीं की, सतगुरु महाराज पे कर दी। अब अगर हमने राज्य से गुहार कर दी और हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमारे मुख से निकला शब्द तो वो पूरा करेंगे ही ना। होता है, ऐसा नहीं होता कि हम गलत मांगे चाहे सही मांगे, लेकिन हमारी बात पूरी हो जाती है, बाद में हम ही पछताते हैं। पछताते हैं या नहीं पछताते? तो वो क्या करते हैं, हम अनहोनी तो करते हैं। अगर दादा गुरु महाराज ऐसा करना चाहते तो अपनी बहू को जिंदा ना कर देते, उनके जीव को चिरंजीवी कर दिया उन्होंने। समझ रहे मेरी बात? समझ आ रही है? तो क्या कहते हैं, भली करे श्री राज, कि राजी महाराज जी हमारा भला करते हैं, हमें वो चीज देते भी हैं और उस चीज के नुकसान भी हमें दिखा के वापिस कान पकड़ के सही राह पे लेके आते हैं। महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने किस लिए भेजा था? रमने के लिए भेजा था। ये थोड़ी ना कहा था जहां जाओगे प्रकृति के खिलाफ चलना। प्रकृति से खिलाफ की तो बात थी ना सुंदर साथ जी। अब आगे कहते हैं, चाहे जो परिणामों संभारे बिगड़े काज। क्या मेरे से अनहोनी तो अब हो गई, अब परिणाम अब कुछ भी हो, देखो जब हम कोई गलत चीज राज्य से मांगते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, तो हम हाय हाय भी करते हैं नहीं। अब उसका जो बिगड़ा हुआ जो काम होता है, जो हमने बिगाड़ दिया है, उसे सुधारता कौन है? राज्य। सुंदर साथ जी, ये मेरे दिल का दर्द भी है। अच्छी भली लाइफ ट्रैक पे चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। अपनी लाइफ में बता रही हूँ, अपने अनुभव की बात। मैं भटकी, मैंने गलत मांग करी राज्य से, मुझे नहीं पता था, पर मैंने किसी सुंदर साथ के कहने पे आकर अब कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, हम खुद ही अपने आप को बिगाड़ते हैं। हमारा विश्वास यूं समझ लिए कि राज्य ने परीक्षा ली और मैं थोड़ी कच्ची निकली या मैं थोड़ी चंचल निकली। चंचल तो मैं स्वभाव से हूँ, चंचल निकली और मैंने राज्य से गलत डिमांड कर ली। सुंदर साथ जी, उस सजा को मैंने 2 साल भुगता, पूरे 2 साल। 2 साल भुगतने के बाद मैं अब कुछ 6 महीने से ट्रैक पे आई हूँ वापिस। पर सुंदर सा जी, महाराज जी ने भी मुझे ऐसे ऐसे अनुभव दिए इन 2 सालों में, ऐसे ऐसे अनुभव दिए, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मेरे सामने रखी कि मेरी आत्मिक उन्नति उन्होंने की। जब बच्चा गलत राह पे चलता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, देख बेटा तूने ये गलत किया तो ये हुआ, ये गलत किया तो ये हुआ, देख तूने ये राह गलत पकड़ी तो ये हुआ। ऐसे करके राजी ने मुझे 2 साल चलाया और 2 साल तक
मुझे वो अनुभूतियां नहीं रही जो मेरी पहले थी। बहुत भुगता मैंने, बहुत रोई, बहुत कल्पी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अब राज जी मुझे बनाने पे आ गए थे। और अब जब उन्होंने मुझे ये 2 साल का जो अनुभव दिया, उन्होंने मुझे 2 साल का जो भटकाव उन्होंने मुझे दिया, तो मैं राज जी को पता है क्या, मैं राज जी को क्या कहा करती थी? मैं राज जी को मैं ये कहती होती थी, राज जी आपने क्या किया है? मेरे को तो बांदरी बना दिया आपने और डोरी रख ली अपने हाथ। ठीक है, जा जा मर्जी कूद फांद कर, आना तो तुझे मेरे पास ही है। महाराज जी के लिए कह रही हूँ मैं ये शब्द, मेरे सदगुरु है ना वो। तो उन्होंने मुझे अब मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात का भी, महाराज जी का, कि उन्होंने डोरी अपने हाथ में रखी और मुझे पूरा समाज, पूरा धर्म दिखाया, पूरा भटकाव दिखाया और मुझे फिर अपने तक डोरी खींच के अपने तक ले आए। ऐसी बांदरी हूँ मैं, अपने आप को मैं बांदरी ही कहती हूँ। जो बार बार एक बीज को बो दिया जाता है ना, तो उसको खदेड़ खदेड़ के देखते हैं कि अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। समय आने पे ही तो अंकुरित होगा ना। तो ऐसा राज जी ने मेरे साथ किया कि अब उन्होंने इतना अनुभव दे दिया कि अब भटकाव मैं दावा नहीं करती। क्यों? क्योंकि बुद्धि मेरी यहाँ की है। मैं राज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब भटकाव ना हो। जो भटक गए, जो 2 साल व्यर्थ भी नहीं कह सकते, राज जी ने मुझे अनुभव दिए, तो मैं आप लोगों के सामने आज ये बात कर रही हूँ। अगर नहीं दिए होते अनुभव, तो मैं आपको गुरुओं की सच्चाई भी ना बता पाती, अगुओं और सदगुरुओं में फर्क नहीं बता पाती। महाराज जी ने मुझे खुद अनुभव दिए, तो मैंने आप लोगों के सामने बात रखी। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, कि मेरा 2 साल का भटकाव हो, पर संभाला किसने? संभाला उन्होंने, और कोई संभालने वाला भी नहीं था। संभालने वाले कौन थे? महाराज जी थे। उन्होंने ही संभाला। उन्होंने मेरे से जीवनी मेरे को सुनाई, अब मेरे से करवा रहे हैं। मैंने ऐसे सुनी ही नहीं थी। मैंने, हंसा बहन ने और 2-3 सुंदर साथ ने, हमने एक साथ सुनी थी। हंसा बहन इस चीज की गवाह है कि हमने अभी तक ऐसे सुनी ही नहीं थी, ऐसे बिल्कुल नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी थी, मुझे पता ही नहीं था। हमारी अभी तक ऐसे हमने सुनी नहीं थी सुंदर साथ जी। हमने श्रवण सुख लिया था, वो अभी तक करती थी और हम चलते फिरते सुनते थे, काम करते करते सुनते थे। अब जो अभी तक करा रहे हैं, तो वो खुद करा रहे हैं, खुद समझा रहे हैं। खुद क्या तू किसी से टिकने वाली नहीं है, मैं ही समझाता हूँ तुझे। तो उन्होंने मुझे दोबारा बीतक पढ़ने की प्रेरणा दी। जब मेरे को बीतक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो महाराज जी ने कहा कि तू बीतक पढ़ी मत, तू कर। तो मैंने आप लोगों के सामने ये बीतक करी। और पता नहीं इत्तिफाकन ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं ये बीतक करूंगी, पढ़ूंगी, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। 2 साल के भटकाव के बाद सुंदर साथ जी, अब मैं ट्रैक पे आई। राज्य पहला बजट बनाते हैं ना सखी, 2 साल आपने पूरी परीक्षा ले लेकर आपका बजट बना दिया पक्का है। अब वो समझा रहे हैं बैठ के। तो राज्य बनाते हैं बजट। तो सुंदर सा जी, हम अनहोनी कौन करता है? हम करते हैं। अनहोनी कौन करता है? हम करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हम बीच में पंगेबाजी करते हैं। नहीं राजी ऐसा कर दो, नहीं राजी वैसा कर दो, प्लीज राजी मुझे धन में ये दे दो, प्लीज राजी मुझे वो कर दो। पता है राजी बाद में मजाक कितना बनाते हैं, पता है आपको? कभी राजी के साथ मजाक किया, हास्य किया? अपने परम धाम में 2 ही चीजें हैं, या हास या विलास। राजी हंसी उड़ाते हैं, कभी देखा है? कभी अनुभूतियों में महसूस किया कि राजी हंस रहे होते हैं हमारे पे, हक हंसता है हम पे? वाणी में भी लिखा है कि जब हम रोए, एक दूसरे को क्या कह रही थी? मैं सोऊं तो तू मुझे जगा देना, तू सोए तो मैं तुझे जगा दूंगी। तो राजी क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। क्या हक हंसता है हम पर? हंस रहे थे। कभी अनुभूतियों में महसूस किया कि राजी अपने पे, हम पे हंसते हैं? बिल्कुल हंस रहे होते, क्योंकि क्योंकि आपका तो परामर्श में जागृत सिर्फ राज्य है, तो राज्य ही कुछ जगाते हैं, तो फिर सकेंगे ना कि एक बोल रही है मैं जगा रही हूँ, ऐसा मैं जगा रही नहीं, खेल में भी राजी की अनुभूतियों में प्रेम इश्क महसूस करते हो। आप जैसे हंसी ठिठोली हम करते हैं, कभी देखा राजी हमें चिढ़ाते भी हैं? राजी ने मुझे तो रात को ही चिढ़ाया है, सुबह भी मुझे चिढ़ा ही रहे थे।
मैंने ही हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आप जानो, आपकी माया जानी, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए। सुबह उठते ही शुरू हो गए थे। रात भी ऐसे ही चल रहा था, मतलब कोई बात ऐसी थी कि मैं पिछले 2-4 दिनों में उसका विचरण कर रही थी। तो कल महाराज जी से बात हुई, तो मैंने ये मूवी देखी, तो मैंने महाराज जी से बात की, तो महाराज जी मुझे बात बता रहे थे कि अपने अस्त्र को जगाने के लिए पहले अपने आप अंदर से बटन ऑन करिए। सदगुरु तो आपको मिल गए, गुरु तो आपको मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से बटन अभी ऑन नहीं हुआ, अभी वो विराग्नि आई नहीं, अभी वो मिलन की तड़प अभी आई नहीं। तो राजी मुझे पता है क्या कहते हैं, हाँ हाँ तेरे में क्यों आएगी विरह की अग्नि, तेरे को तो वो पैसे सूझ रहे थे ना, वो धन सूझ रहा था। अच्छा मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे नहीं सूझ रहा था, बार बार वही बात मुझे याद दिला रहे हैं कि तेरे को वही सूझ रहा था ना। मैंने कहा वही नहीं, मुझे नहीं सूझ रहा था। फिर राजी कहते हैं बहुत ढीठ है ना, तो मैंने कहा हाँ चलो मेरे को सूझ रहा था, अब आप छुड़वा दो। मतलब जिद करके फिर राज्य से प्रार्थना मांगते, राज्य से क्षमा मांगते, हम करते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं या नहीं करते। मतलब राजी बता रहे हैं कि तुम यहाँ गलत हो, हम कहते हैं नहीं नहीं हम गलत नहीं है, नहीं राजी आप ऐसा कर दो, राजी कहते तू गलत है। फिर मैं कह हम कहते नहीं नहीं राजी कैसे हो सकते हैं, हम आपके सानिध्य में हैं। फिर थक हार के जब वो नहीं मानते ना, जिद पे आ जाते हैं, क्या फिर मैं सिखाऊंगा, देख कैसे सिखाऊंगा, फिर पिटेगी, माया में क्या फायदा। फिर मैं पहले ही कह रही थी ठीक है आपकी माया आप जानो, पिटने से डर लगता है। क्या नहीं नहीं पिटने, मैंने कहा मुझे पिटने से डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे आपके दूर जाने से डर लगता है। हमें माया में पिटने से डर लगता है सुंदर साथ जी, नहीं लगता है। हमें किससे डर लगता है, राज्य हमसे दूर ना हो जाए, इस बात का डर लगता है ना। भाई जितने दिन माया हमें पीटेगी उतने दिन राज्य हमसे दूर रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा मुझे माया से पिटने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपके सानिध्य में हूँ, मेरा समर्पण आपको है, लेकिन मैं आपकी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब राजी कहते हैं मैं ना बात भी नहीं बता सकती, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे छुपानी भी है। तो आप थोड़े में ही समझिएगा इस बात को कि हम किसी बात को लेके बार बार विचरण कर रहे हैं, और राजी क्या कहते हैं, तू उसका विचरण कर रही है, मैं कैसे आऊं तेरे हृदय सिंहासन पे। ये समझिए आप बात को कि हृदय का सिंहासन एक ही है, चाहे माया का कोई व्यक्ति बिठा लीजिए, वस्तु बिठा लीजिए, या कोई स्थिति बिठा लीजिए, कोई विचार बिठा लीजिए, या तो उन्हें बिठा लीजिए या राज्य को बिठा लीजिए, पर हम क्या चुनते हैं, व्यक्ति वस्तु और विचार चुनते हैं ना। उस समय राज्य हमारे पास नहीं होते हैं, फिर राज्य उस पूरे दिन के लिए भी नहीं मिलते हैं। समझ आ रही है बात। फिर वो दिन वो समय हमारा व्यर्थ जाता है। तो मुझे यूं डर लगता है कि आप दूर ना हो। पर आज जी ने मुझे रात को एक बात और समझाई, क्या किससे डरती है, मैं आपसे डरती हूँ। मैंने कहा मैं आपसे डरती हूँ। प्रेम किससे करती है, मैंने कहा आपसे ही करती हूँ। फिर जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता है। महाराज जी मुझे कहते बी तक पढ़ रही है, मैंने कहा हाँ पढ़ रही हूँ, आप मुझे सिखा रहे हो, मैं सुन रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बात, मेरे अनुभव की बात है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, पर्सनल बात है फिर भी मैं रख रही हूँ। भले मैं आज की बैठक यूट्यूब पे ना डालूं, लेकिन जो सुंदर साथ मेरे आमने सामने बैठे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जिनके कैमरे ऑफ है उनके लिए तो बोल ही नहीं रही हूँ मैं, जो इतने ध्यान से गौर से मेरी बात सुन रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। महाराज जी कहते हैं प्रेम मुझसे करती है, मैंने कहा डरती किससे, मुझसे डरती है। किस बात से डरती है, मेरी किस बात से डरती है, आपकी एक ही बात से डरती हूँ कि आप मुझसे दूर ना होइए, कि आप मेरी अनुभूतियों में हमेशा रहिए। अनुभूतियों से जब तक आप नहीं मिल रहे, जब तक मेरी पात्रता नहीं बन रही, तब तक मैं आपकी अनुभूतियों में खुश रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपकी अनुभूतियों से दूर हो जाऊं। महाराज जी कहते हैं अनुभूतियों से काम चला लेगी, मैंने कहा नहीं चलेगा, सुनते जाइएगा बातचीत। मैंने कहा नहीं चलेगा। देखना चाहती है, बिल्कुल देखना चाहती है। महाराज जी कहते फिर डरती क्यों है, अभी तो तू मेरी अनुभूतियों से ही डर रही है, और अगर मैं सामने आ गया तो तू फिर मुझे कैसे अपना लेगी। सुंदर सा जी बात को समझिए
कि अनुभूतियों से डर लग रहा है तुझे, कि मैं अनुभूतियों में तुझसे दूर ना हो जाऊं, मेरे दूर जाने से तू डरती है, और अगर मैं सामने आ गया तो तू कैसे मुझे बर्दाश्त कर लेगी, फिर नहीं डरेगी। मैंने कहा आप बनाओगे ना मुझे अपने लायक, कि मैं आपको देख के आपसे मिलन कर सकूं। क्या पता आप किस रूप में मिलो मुझे, और मैं आपको पहचान ही ना पाऊं, मेरी इतनी पात्रता ही ना हो। मैं तो वो श्रृंगार लेके बैठी हूँ कि आप ऐसे मिलोगे वैसे मिलोगे, लेकिन आप साधारण रूप में मिलो तो। सुंदर सा जी, ये सवाल मेरे अचानक उस मूवी को देखने के बाद जगे महाराज जी से, और मैंने बात की बहुत लंबे समय तक, बड़ा मजा आया। महाराज जी कहते हैं अपने डर का सम्मान कर, अपने डर को भी प्यार दे। डरती है ना मेरे से दूर जाने से, तो उसको भी सम्मान कर, उसको भी प्यार दे। मैंने कहा राज जी कैसे दूं, आप ही समझाओगे जब मुझे डर लगता है। तो उन्होंने मुझे बीतक का प्रसंग याद दिलाया। उनकी ये बीतक कोई मामूली नहीं है। महाराज जी कहते हैं जब मैं दादा गुरु महाराज से डर गया, जब वो अपनी बहू की चिता जला के आए और मैं डर गया और कई दिनों तक मेरे में डर रहा, तो मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे क्या कहा था, जाओ रम आओ। ऐसे नहीं कहा था कि घूम आओ, ऐसे कहा था रम आओ। महाराज जी मुझे क्या करना है, रमना है। किसमें, अनुभूतियों में। किससे, मुझसे। अनुभूतियों में ऐसा मिलन कर लो, ऐसा मिलन कर लो कि इतनी तड़प जग जाए, इतनी आग जग जाए कि राजी प्रगट ही हो जाए, कि मुझे आना ही पड़े। जिस कमरे में बैठ के तू बीतक करती है उस कमरे में मेरी प्रेजेंट हो जाए। समझ आ रही है बात सुंदर सा जी? अब राज्य से डर किस किस को लगता है, नहीं लगता है? राज्य से दूर होने का डर नहीं लगता है, पक्का नहीं लगता है, नहीं लगता है? पल में कह देते हो नहीं, पल में कह देते हो हाँ। नहीं, दूर होने का लगता है, राज्य से दूर होने का लगता हाँ लगता है ना, तो डर ही है ना। और प्रेम किससे है, है राज्य से। और जहाँ प्रेम है वहाँ डर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन होता है ये जब अब एक इसे मसाला इत का, अब आप ऐसे समझिए मसाला इत का बात उत की। हम संसार में आ जाइए, संसार से बात अच्छे से समझ आएगी। आज नहीं तो आज से पहले अपनी उम्र में चले जाइए, हमने किसी से प्रेम किया होगा, किसी व्यक्ति से। व्यक्ति प्रेम सबको ही होता है, कच्ची उम्र में होता है ना, होता है ना, सब चले जाइएगा। देखिए उसके नाम से कितनी उमंगें उठती हैं, उसके पास आते ही कैसा होना शुरू हो जाता था, कैसा महसूस होता था, कैसी तरंगे उठती थी। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी और से बातचीत कर लेता था, किसी और के साथ चला जाता था, तो जेलसी कितनी होती थी, होती थी। और अंदर एक डर भी होता था ना कि मैं इसे खो ना दूं, होता था या नहीं होता था? सुंदर सा जी, आज अपने पति से जो प्यार करते हैं, जो गहरा प्यार करते हैं, अगर पति किसी और के साथ रात बिता ले, आपको चलेगा? जवाब दीजिए मुझे, चलेगा? नहीं, क्यों? सबने एक ही टक में कहा नहीं चलेगा, क्यों? कोई बताएगा क्यों? प्रेम करते हैं उससे, इसलिए प्रेम करते हैं, खोने का, बिठा रखा, वो दिल में बिठा रखा है। खोने का डर है, खोने का डर है। नहीं नहीं, मैं बात को समझाने के लिए बात कह रही हूँ, हृदय पे बिठा रखा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बात को खोने का डर है, किस चीज का डर है? एक रात उसने अगर किसी और के साथ बिता ली तो डर किस बात का है? खोने का डर है। आप बताइए, बिना बताए रात गुजार लेगा, वो चलेगा, वो आपको पता ही नहीं है ना? आपको बता के रात नहीं गुजार सकता, क्यों? क्योंकि आपको खोने का डर है, और उससे पहले आप संशय में हो कि हाँ अभी मेरा पति सिर्फ मेरा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा सुंदर साहब, है ना? ऐसे है या नहीं है? और हमें किसका डर है राज्य से? हमें खोने का डर है, कि वो हमारी अनुभूतियों से दूर ना हो जाए, वो हमारी अनुभूतियों से अलग ना हो जाए।
पर हम राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल धोखा कर रहे हैं, बिल्कुल धोखा कर रहे हैं। अब कोई जवाब नहीं देगा है, अपने पे बात आई तो सारे चुप, कर रहे हैं, धोखा ही कर रहे हैं, धोखा ही कर रहे हैं। सारे चुप। क्यों? अपनी गलती मानने में क्या जा रहा है? हमारी रातें राज्य के साथ बीतती हैं या माया की टेंशन डिप्रेशन के साथ बीतती हैं? बात नहीं है, राज्य को खोने का डर वो डर, लेकिन राज्य को पाने का भी वो है ना। पाने के लिए भी हम काम तो करते हैं ना, पाने के लिए भी हम अपनी कसनी तो करते हैं ना। वो करनी हम करते हैं। नहीं स्नेहा राज्य दीदी, करवाते हैं, राज्य नहीं। हाँ ये राज्य कर तन हेल्प तो करता है। ये जो तन और जीव है वो बैठने के लिए अभी रात को 12 बजे वो हेल्प तो करता है ना। साधन, ये राज्य ने आपको बिठा रखा है, राज्य आप समझिए। जितना जितना तन बैठेगा उतना उतना हुक्म आएगा ना। दीदी, स्नेहा दीदी, बुरा ना मानिएगा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रही हूँ, आपके लिए बता रही हूँ। आपको राज्य ने बिठाया है। क्यों? क्योंकि राज्य आपसे प्यार कर रहे हैं, राज्य आपको बता रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अब समझ आ रही है बात? वो तो बात सही है ना? बात सही है। हम राज्य से दूर क्यों है सुंदर साथ जी? हम राज्य से दूरी इसी वजह से है कि हमने अपनी मैं प्रकट कर रखी है, हम अपनी मैं से जुड़े हुए हैं। तू बिठा रहा है, तू खिला रहा है, तू पिला रहा है, तू सुना रहा है, तू मुझसे इतना प्यार करता है कि अपने दिल का दर्द सुना रहा है। हमारी मैं हमें राज्य से दूर करती है। हमें मैं दिख रही है हमारी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मुझे मेरी मैं दिख रही है, मैं भी तक कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। और मैंने अभी बताया ना कि हमने बीता कैसे सुनी ही नहीं, जैसे महाराज जी अब करा रहे हैं या जो मुझे बता रहे हैं, ऐसे भी तक हमने सुनी ही नहीं, सुनी नहीं। बिल्कुल कोई ऐसा शब्द राज जी ने हमें सुनाया ही नहीं। लेकिन अब खुद बैठ के सुना रहे हैं, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, तू कर रहा है, तू सुना रहा है मुझे। मेरी तो इतनी भी समर्थ नहीं है कि मैं 1 घंटा टिक के बैठ जाती बैठक में, मैं तो किसी बैठक में नहीं टिकती, मेरे को तो नींद इतनी हावी हो जाती है, जाके सो जाती हूँ। आपने साक्षात देखा है गालियां खाते हुए मुझे, है ना? मतलब हमारी मैं हमें परेशान कर रही है। आप आज इस बैठक में इसलिए बैठे हो कि राज्य अपने दिल का दर्द सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। सही है। मैगी तो हमने कब की चटनी बना दिया, चटनी मैगी तो कब की चटनी बना दिया। मैं हुई नहीं, हम है ही नहीं। तन भी आज हमारा तन के रखवाले भी वही है, वही है। तन के रखवाले। हम कितना अच्छा मर्जी खा ले, कितना अच्छा मर्जी पहना ले, अगर राजी ने ये तन छुड़वाना होगा तो ये चुटकी है। जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, आप एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते अगर राजी ना चाहे तो। लेकिन बात यह थी कि हमें राज्य से दूर होने से डरना भी नहीं है। जब राज्य हमारी अनुभूतियों में ना आए, मैं वो क्षण बता रही हूँ, जब हम राज्य हमारी अनुभूतियों में ना आए तो सुंदर साथ जी, उसमें भी एक राज्य का भाव होता है कि जब बच्चा एक क्लास पास कर लेता है तो उसको महीने 2 महीने 15 दिन की छुट्टी दी जाती है कि वो रिलैक्स कर सके, दी जाती है। जब बच्चा एक चीज को पार कर लेता है, समझिए आप, फसल पक जाती है जब, ऐसा समझ लीजिए कि जब फसल पक जाती है तो उसको धूप लगवाने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है या नहीं छोड़ दिया जाता है कि धूप लग जाए, सूख जाए, फिर उतारेंगे। ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि जब बच्चा एक 10th की क्लास पास कर लेता है तो रिजल्ट आने में टाइम इसलिए दिया जाता है कि उसके अंदर एक तो रिजल्ट की बेचैनी रहे और एक वो आगे के लिए प्रिपरेशन कर सके कि मेरे को क्या करना है आगे। अब समझ आ रही है स्नेहा दीदी? आपसे बात कर रही हूं मैं, समझ आ रही है? तो जब ये गैप होता है ना, हम किससे, हम डरते हैं। मैं डरती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं डरती हूँ। आप अनुभूतियों में नहीं आते तो मेरे प्राण निकलते हैं, और जो जो अनुभूति करते हैं उनके अनुभूतियों में नहीं आते तो प्राण निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? राज्य अगर अपनी अनुभूति ना दे तो जान पे बनाती है या नहीं बनाती है? लगता है ना ऐसे कि क्यों नहीं आ रहे आप, क्या गलती होगी? हम अपनी गलतियां ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं?
जाने अनजाने मैं किसी का नहीं कह रही, मैं अपना देखना शुरू कर देती हूँ कि मैंने कहाँ गलत कर दिया, कहाँ मेरे से गलती हो गई जो राजी मुझसे दूर हो गई, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने। नैना दीदी बहुत दिन से मेरी अनुभूति में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है बहुत दिन से कि क्या हो है ना? गया, क्या करें। तो पहले सूक्ष्म मुझे बार बार आते थे, अभी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मैं अपनी गलती ढूंढनी शुरू कर देती हूँ उसी समय कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन सुंदर साथ जी, राजी कहते हैं उसका भी सम्मान कर। क्या करना है? अब पूछिए करना क्या है? अब पूछिए करना क्या है? मुझे राजी ने जो समझाया कि हमें क्या करना है, क्या है। उनके शरण में अपने आप को छोड़ देना है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। मतलब बहुत ज्यादा समय के लिए ये परिस्थिति अगर है, एक आध 2 दिन के लिए है, तो राज्य हमें आगे के लिए बना रहे हैं। हमारा फिर उस समय हमारा मन शांत होगा, बिल्कुल माया भी में भी उगरता नहीं होगी। सुंदर साथ जी, बात को समझिएगा। परिस्थिति कैसे समझेंगे कि राज्य हमें अगली सीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो ऐसे समझेंगे कि जब हमारे मन में राज्य की अनुभूति ना हो, तो इसका मतलब मन शांत हो, मन में एक अजीब सी शांति हो, एक अजीब सा आनंद हो, एक अजीब सी बात हो। तो हम क्या करते हैं, जब हम सुखी होते हैं ना, देखिए जब हम माया में सुखी होते हैं ना, तो हम ना पुरानी बातें याद कर करके दुख लेते रहते हैं। माया में करते हैं ना ऐसे, तो हम अपने वो सुख के क्षण भी भगा देते हैं। तो अब जो क्षण राज्य में अनुभूति नहीं दे रहे, तो जो अनुभूतियां हमने उनके साथ की हैं, उन अनुभूतियों को याद करना है, जिससे कि हमारे मन को और ईमान मिलेगा कि राज्य, जैसे मैं राज्य से दूर होने के लिए तड़प रही हूँ, मैं नहीं तड़प रही हूँ, राज्य तड़प रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे और अच्छे लेवल तक मिलना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे बना रहे हैं। मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? नहीं समझ आई तो समझ लीजिए, गहरी बात है, नहीं आसानी से समझ नहीं आएगी, मुझे ही समझने में इतना टाइम लग जाता है, बुद्धि मोटी है मेरी। समझ आई बात? कि जिस समय राज्य की अनुभूति ना हो रही हो, राज्य का आश्रय लेना है, राज्य के चरणों को ही ध्यान करके उन अनुभूतियों को याद करना है जो हम उनके साथ वो क्षण हम बिता चुके। यहाँ भी आप थे राज्य, वहां भी आप थे, इस सपने में आप मेरे को घुमा रहे थे, आप मेरे साथ चल रहे थे, सब हो रहा था। अब आप मुझे शायद इससे आगे कुछ दिखाना चाहते हो, इसलिए आप मुझे नहीं मिल रहे हो, लेकिन मुझे आप ही चाहिए। तड़प तड़प किसकी बनी रहनी चाहिए? राज्य की बनी रहनी चाहिए। यूं नहीं कि माया में लगे, माया में मस्त हो गए, राज्य का ध्यान ही नहीं है, फिर तुम माया में आके वापस। जैसे हम एक क्षण राज्य के बिना दूर नहीं रह सकते ना, जब हमें ये अनुभूति हो ना कि हम एक क्षण राज्य के बिना दूर नहीं रह सकते, तो आप ये समझिए कि हम तो माया में मस्त थे, लेकिन राज्य हमसे एक क्षण की दूरी नहीं बर्दाश्त कर रहे, वो हमसे मिलन करना चाहते हैं। जहां में तू ही तू का भाव आ जाएगा ना, कि तू ही हमसे मिलना चाहता है, और फिर देखना आपके प्रेम की अनुभूति कैसी होगी कि राजी आप मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, आप वहां तड़प रहे हो और मैं यहाँ तड़प रही हूँ, तो क्यों वियोग कर रखा है? आ जाइए, मिल जाइए, फिर देखिए आपके शरीर में कैसी तरंगे उठती हैं, कैसे भाव उठते हैं। सुंदर साथ जी, ये बात मामूली नहीं है, इसे इतना आया गया मत कर दीजिएगा कि बैठक में 1 घंटा सुनी और हो गई। ये बात इतने मंथन की है, इतने मंथन की है कि आपको राज्य से मिलवा देगी और मुझे भी मिलवा देगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री राम रतन महाराज की जय।